कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे पर खे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। वाह वाह वाह। अरे लड़कियों आंखें खोलो, बुरे ख्वाब को समझो, उनका शिकार तुम ही हो, अब उनकी किताब को समझो। दुर्भाग्य हमारा, हमने उनका लक्ष्य नहीं पहचाना, बेटियां हमारी ले करके उनको है वंश बढ़ाना। अरे नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, ये गुरुजी क्या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा। वाह 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 वाह। बहुत सारे विषयों पे कविताएं हुई हैं, मैं अपने तरीके से बात करता हूं, लेकिन यहां आने के पीछे एक संकल्प के साथ खड़े होने का निश्चय लिया था। वो 2-3 पंक्तियां यहां पर बताया गया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो मैं तो एक ही कहता हूं कि हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है, हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है, सूरज का जब से जन्म हुआ है तब से है। आहा, वाह 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 वाह। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, महादेवी वाकदेवी सुर नर असुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। भक्तों के हैं भगत राम भगवान हैं, भक्तों के हैं भगत राम भगवान हैं, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान हैं, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। वाह 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 वाह। सुलेश भैया जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां, राधा सी मीरा माँ सी दीवानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। महाराज जी का क्या अर्थ है हम लोगों के लिए? 4-4 पंक्तियां दे रहा हूं, आप सबका समर्थन चाहता हूं। स्वागत भैया।
हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। आहा, ये महाराज जी के लिए है अगले दो मुक्तक। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। आह, ये तालियां कमजोर है, आपकी तालियां मुझे चाहिए। महाराज जी के संकल्प, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। वाह, अरे जिंदाबाद। वाह श्लेष भैया, बड़ी बढ़िया पढ़ रहे हैं, वाह अद्भुत। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचल। और महाराज जी के साथ होने का अर्थ आप समझते हैं। मैं बहुत विनम्रता से बताता हूं, उसी प्रयाग की श्रीधरा से आता हूं। कविता हम लोग जीते हैं, मैं कानून का प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरी रगों में कविता बहती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि महाराज जी का अर्थ क्या है। यह शब्द तुम्हारा इसलिए है क्योंकि यह कविता की जरूरत है, अन्यथा महाराज जी सदा पूजनीय है, माननीय है। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए। आहा, महाराज श्री के साथ की बात कर रहा हूं। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए। उड़ाने हो बिना डर के, न तूफानों का खतरा हो, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए। आहा, वाह, अरे वाह, क्या पढ़ रहे हैं भैया, वाह। बहुत बहुत आप लोग मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत आनंद से सुन रहे हैं। और मैं रामगीत तक आना चाहता हूं, पर उसके पहले मुझे याद पड़ रहा है कि जब महाराज श्री कथा आज कह रहे थे, प्रसंग दे रहे थे, तो उन्होंने कई ऐसे लोगों के बारे में भी कहा कि कई चेले तो स्वयं वो खुद ही महागुरु होते हैं। तो महाराज जी जीवन का एक सच ये भी है कि कुछ लोग हमारे जीवन में नहीं आते तो और अच्छा होता। ऐसे लोग, ये 4 पंक्तियां देता हूं, देश तक जाती है, आज इस मंच से दे रहा हूं। स्वागत भैया। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। वाह वाह वाह। गुरु जी सामने बैठे हैं। गुरुदेव, आज तो हमारे पास उतना समय है, मतलब जितनी समय में हम स्टार्ट होते हैं उतने में खत्म करना है। आप एकदम निश्चिंत रहो। वो राणा मुनि आया था, वो बता रहा था खुदा का शुक्र है। राणा भाई, यहाँ पर खुदा का शुक्र नहीं होता, यहाँ पर हनुमान जी का मंगल होता। वाह 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 वाह। प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं रावण की, बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। हाँ, दोनों तरीके की भाषा है, एक कविता की भाषा में भी समझ लीजिएगा तो आनंद आएगा कि प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं बाबर की, बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। बातों के बताशों के तमाशे जो करोगे और मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। आहा, जिसको गुरुजी बोलते ठठरी बांध देंगे, हमने उसको इस तरह कहा है कि मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। बड़ बोले सांप के सपोले जो गलत बोले, हनुमान की गदा से छटके छुड़ जाएंगे। और जय जय श्री राम को जो हवा में उड़ा रहे हैं, देख लेना सारे ही हवा में उड़ जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार आपका। कुछ पंक्तियां आज दादा श्लेष गौतम जी ने राम पर इतने अद्भुत मुक्तक सुनाए हैं, प्रभु राम पर। 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। लोगों ने कहा राम इस देश के लिए हैं क्या, तो मैंने कहने की कोशिश की कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, आहा, वाह। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। आहा, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। हाँ। होता ना विराट शैल रात का ललाट, फिर वाह। धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। वाह, जिंदाबाद। ये कविता कमल आग्ने की कविता नहीं है, ये कविता इन मनीषियों की कविता नहीं है। ये कविता मुंबई से चली हुई एक
लड़की की कविता है जो दिल्ली में आकर के 35 टुकड़ों में बट गई और फ्रिज में रखी गई। दिल्ली के जंगलों में पड़े हुए श्रद्धा के 35 टुकड़े इस कविता को बोल रहे हैं, कमल आग्ने इस कविता को नहीं बोल रहा है। और मुझे लगता है गुरु जी के आशीर्वाद से ये सबसे जरूरी कविता है आज के दौर की। तो जरा पूरा सदन एक बार तालियां बजा करके मेरा समर्थन करे। मैं लव जिहाद पर एक विशेष कविता पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत भैया। कि चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, हाँ। चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, पावनता को छीन रहे गंदे नाले नदियों से, बिन कासिम औरंगजेब बाबर अकबर के आगे, प्राण हमारी दुईताओं ने स्वाभिमान से त्यागे। अकबर ने कामातुर हो मीना बाजार लगाया और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया। मध्यकाल की बर्बरता को बुरी याद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। वाह। और क्या है लव जिहाद? लव नहीं है बस जिहाद हुआ करता है, जिसमें फंसकर सनातनी बर्बाद हुआ करता है। ग्रंथ हमारे सच कहते हैं कुछ तो उनकी मानो, साधु वेश में आए हुए खल रावण को पहचानो। तिलक लगा माला पहनी हाथों में बंधा कलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा। दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है और सनातन धर्म छोड़कर दलदल में धंसती है। नहीं बदलती धर्म अगर तो नहीं फूल सी खिलती, गला दबाकर जहर खिलाकर सूटकेस में मिलती, या फिर मजहब की भट्टी पर वो सेकी जाती है अथवा 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकी जाती। वाह 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 वाह। अब अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं, जरा यहां से उठाना कविता पर इनको समझाओ तो ये उल्टा अर्थी हैं। गुरुजी सबसे बड़ी समस्या जब हम बहनों को समझाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। तो आज कह रहा हूं वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दूर तक ये बात पहुंचेगी। बहनों तुम्हारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाली बहनों सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। वाह। दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है, लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अर्थी हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं, और जरा माताओं के हाथ उठेंगे, इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा। उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। घर वाले इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं। वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं, वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं। सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, क्या संदेश दिया। वाह। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों संस्कृति में एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध छुआ करता है और निकाह दो लोगों का अनुबंध हुआ करता है। हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं। एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी, एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी। उधर अमावस का बुरका है, इधर है पूरन मासी। वाह 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 वाह। इधर है पूरन मासी। अरे लड़कियों आंखें खोलो, बुरे ख्वाब को समझो, उनका शिकार तुम ही हो, अब उनकी किताब को समझो। दुर्भाग्य हमारा हमने उनका लक्ष्य नहीं पहचाना, बेटियां हमारी ले करके उनको है वंश बढ़ाना। अरे नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ। ये गुरुजी क्या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा। वाह 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 वाह। बहुत सारे विषयों पे कविताएं हुई हैं, मैं अपने तरीके से बात करता हूं, लेकिन यहां आने के पीछे एक संकल्प के साथ खड़े होने का निश्चय लिया था। वो 2-3 पंक्तियां यहां पर बताया गया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो मैं तो एक ही कहता हूं कि हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है।
हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है? सूरज का जब से जन्म हुआ है तब से है। आहा, वाह 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 वाह। अरे हिंदुअन पे जो महक रहे जाल, हिंदुअन पे जो महक रहे जाल, अभई बर जाए ठठरी, और बिन को पर्चा बने तत्काल, उनको पर्चा बने तत्काल, अभई बंध जाए ठठरी। आहा, कृपा करो मोरे बब्बा, आहा, अरे बब्बा जू कृपा करो मोसे बब्बा, उनको अब्बई बना दो मुरब्बा। आहा। तालियां मिलके बजा दो जरा एक बार जोरदार। अरे कृपा करो मो पे बब्बा, उनको अब्बई बना दो मुरब्बा, उनको अब्बई, उनको, हाँ हिंदुअन पे जो महक रहे जाल, अबई बर जाए ठठरी, के साजिश में फंस रहे, साजिश में फंस रहे हैं मोड़ा और मोरी, साजिश में फंस रहे हैं मोड़ा और मोरी, गली गली चल रही है केरल स्टोरी। हाँ, वाह वाह वाह। साजिश में फंस रहे मोड़ा और मोड़ी, गली गली चल रही है केरल स्टोरी, उन नकटन की कर दो दवाई। हाँ, वाह। अरे उन नकटन की कर दो दवाई, अरज हम लाए बब्बा, उन नकटन की कर दो दवाई, अरज हम लाए लब। वाह। लोकसभा बासंती चोला पहन के देखो आई है, लोकसभा बासंती चोला पहन के देखो आई है, काशी मथुरा अवधपुरी ने कब से आस लगाई है, बागेश्वर वाले बाबा ने देखो हमें पुकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र। वाह। हिंदू राष्ट्र हमारा है, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए, अवसर था अवसर पे, हाँ। अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। राम है तू है राम से तू सब राम करावे रे, गिलहरी भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। दुनिया में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना, दुनिया में कुछ भी करना साहब पर राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बरत के परलोक को गया, और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 40 सीटों से 24 सीटों पर आ गए, और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। यह राम की ताकत है। वाह। राम एक ऐसा शब्द, राम के जैसा शब्द पूरी दुनिया में नहीं है। जिसे एक बार बोलते हैं राम तो परमात्मा का नाम होता है, 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। इससे बड़ा नाम पूरी दुनिया में नहीं है। सब पूछते हैं महाराज जी कि पिता कैसा? राम के जैसा। पुत्र कैसा? राम के जैसा। पति कैसा? राम के जैसा। सेवक कैसा? राम के जैसा। स्वामी कैसा? राम के जैसा। अचेत पड़े रावण के कान में किसी ने पूछा कि शत्रु कैसा? बोला राम के जैसा। मैं अब वो कविता सुनाना चाहता हूं जो बागेश्वर धाम में कई बार पढ़ी गई है। एक बहुत बड़े कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ने वो कविता इस मंच से पढ़ा है। 2013 में मित्रों एक बयान आया, और सबसे बड़ी दुख का कारण यह है जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो लाल किले की प्राचीर से बोलने वाला, संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुस्लिम या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री एक हिंदू था।
जब उसने हिंदू आतंकवाद का भगवा आतंकवाद कहा तो मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसे नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। क्योंकि अगर ये भगवाधारी आतंकवादी होते, अगर बागेश्वर धाम में बैठे हुए ये सारे भगवाधारी आतंकवादी होते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई भी इस धरती पर नहीं होता और भी कोई धरती पर नहीं होता। आपकी तालियां कमजोर है, क्षमा चाहता हूं। ताली बढ़ा गई है तब जाके पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब जब आहत हुई ये धरती, जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी और डुबा न दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। डुबा न दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन कब हुआ? अमृत दिया था भगवान ने। इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग 2013 में आए। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। जिसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है। तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बहुत अच्छे अमित भैया, वाह। मैंने पिछले साल अर्जी लगाई थी और वो स्वीकृत हो गई और मैं यहाँ पर आ गई। ये मेरा परम सौभाग्य है। वाह। और आज धाम के दर्शन भी हुए और परम धाम के आपके दर्शन भी हुए। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के उत्सव के अवसर पर हम अपने गुरु के सामने बैठे हैं और उनकी मुस्कुराहट, उनकी सारी चेष्टाएं ऐसी होती हैं कि मन कभी करता है कि इन्हें अपना बच्चा समझकर इन पर मोहित हुआ जाए, या इन्हें भाई समझकर इन पर मोहित हुआ जाए, कभी गुरु समझकर इन पर मोहित हुआ जाए। ऐसे हमारे परम आदरणीय चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और जितने भी युवा लोग यहाँ बैठे हैं उनसे करबद्ध निवेदन करके ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। एक माँ अपने बेटे की चाह में कि वो कब विदेश से लौटे, पिछले दिनों ऐसी घटना हुई
कि वो उसकी राह तकते तकते सोफे से चिपक कर मर गई। उसका कंकाल जब खोजा गया तो वो सोफे से चिपका हुआ था। मैंने ये पंक्तियां लिखी अपने नए बच्चों के लिए कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना, और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और माँ बाप से भी मैं पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, और बात हृदय को स्पर्श कर जाए तो इतनी घनघोर तालियां बजाइएगा कि सारे लोग संस्कारित हो जाएं, कि भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना, वाह 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 वाह, वाह दीदी मगर वाह, अद्भुत। बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। महाराज जी का आशीर्वाद दीदी को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये सौभाग्य है हमारे कवि कुल का